तो चलिए, आज हम सब मिलकर महादेवी वर्मा जी के लिखे एक बहुत ही खूबसूरत संस्मरण मेरे बचपन के दिन को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा पाठ है जो हमें सिर्फ एक महान लेखिका के बचपन की झलक ही नहीं देता, बल्कि उस दौर के भारत की एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जो शायद आज कहीं खो गई है। तो इस सफर में हम कहाँ कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम महादेवी जी को जानेंगे कि वो कौन थी। फिर हम उनके बचपन की दुनिया में चलेंगे जो बाकी सबसे काफी अलग थी। वहां से हम क्रॉसथ्वेट कॉलेज पहुंचेंगे जहां उनकी एक खास दोस्ती हुई और देखेंगे कि कैसे वो एक कवयित्री बनी। हम उनके एक छोटे से लेकिन बहुत बड़े त्याग को भी देखेंगे और आखिर में उस एकता के सपने को समझेंगे जो उन्होंने अपने बचपन में जिया था। 200 साल, जरा सोचकर देखिए, एक ऐसे परिवार में पैदा होना जहां पिछले 200 सालों से कोई लड़की पैदा ही ना हुई हो। कैसा महसूस होता होगा? बस यहीं से महादेवी वर्मा की असाधारण कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए कहानी में गहराई से उतरते हैं और देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके लेखक को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आखिर कौन थी महादेवी वर्मा? उनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई प्रयाग में हुई और सबसे अहम बात, उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रिंसिपल के तौर पर काम करते हुए लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी काम किया। महादेवी जी को हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण युग छायावाद के 4 सबसे बड़े स्तंभों में से एक माना जाता है। अच्छा, ये छायावाद क्या था? ये वो दौर था जब कविता में भावनाओं को, प्रकृति को बहुत ही खूबसूरती और कलात्मक ढंग से पेश किया जाता था। उनके काम को कितना सराहा गया। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।